तो आपके पास ये रेडी हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं कि एक मशीन लर्निंग का मॉडल यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं MLP, राइट। ये वाला मॉडल हम यूज़ करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है हमने, ये वाली लाइब्रेरी। इसके लर्न हमने कहा था कि ये मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके हम एक दूसरा क्लास यूज़ कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क का। हम उसके एक इंस्टेंस बना रहे हैं MLP रिग्रेसर का। हम कहते हैं इसको इंपोर्ट कर दो। ओके, MLP रिग्रेसर क्या होगा, वो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है, यानी वो ANN जिसको हम रिग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे तो रिग्रेसर उसको कहते हैं। रिग्रेशन के लिए जो मॉडल यूज़ करते हैं उसको हम रिग्रेसर कहते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने ट्रेन करना है। पहले हमने मॉडल को बनाना है। ओके, मॉडल को बनाना होता है, उसका ये है कि हमने इसका एक इंस्टेंस बनाना है जिसको हमने कह दिया मॉडल। इसका इंस्टेंस हमने कह दिया मॉडल, यानी मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स सी ANN मॉडल। ठीक, और फिर इसमें मैं एक इंस्टेंस ले रहा हूँ उसकी MLP रिग्रेसर की। रैंडम स्टेट इसका पहले 1 है, इसको अभी आप इग्नोर कर दें। लेकिन मैं इधर आइट्रेशंस डिफाइन कर रहा हूँ। जब ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ना, तो वो ट्रेनिंग की जो एपक्स है, जो ट्रेनिंग की आइट्रेशंस है वो कितनी हो। तो कोई भी मॉडल किसी भी डेटा पे जब आप ट्रेन करते हैं तो आइदर हो सकता है कि ज़्यादा ट्रेन करने से कोई मसले हो, उस मसले को हम बाद में देखेंगे, ओवर फिटिंग, ठीक है। और आइदर हो सकता है कि आपने कम ट्रेन किया, उसको उस डेटा की ट्रेंड्स समझ नहीं आ रहा, डेटा में है क्या। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हो। मैंने 500 रखा है, आप इसको 400 ट्राई कर सकते हैं, 300 ट्राई कर सकते हैं। ये बाद में आप देखेंगे कि कौन से जो मॉडल के पैरामीटर्स, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, वो ज़्यादा करने से मॉडल के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या वो कम करने से आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ये फिर आप क्या करोगे, इसको आप बताओगे। किस कर रहे थे कि पाइथन में कैसे जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन रिग्रेसर है उसको डिफाइन करेंगे, NN को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। अब जो सिंपल परसेप्ट्रॉन या सिंपल न्यूरॉन है उस पर तो उसकी एप्लीकेशंस बहुत लिमिटेड है। आप उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने ये एरिया प्रोजेक्ट करना है कि बर्न एरिया क्या है। तो उसके लिए हमने जब तक कॉन्सेप्ट सीखे वो ये है कि डेटा को प्रिपेयर करना है, ट्रेन टेस्ट प्लेट को समझना है कि किस तरह ट्रेनिंग और टेस्ट में अपने डेटा को डिवाइड करना है, अगर आपको पहले से दिया नहीं गया। फिर चूंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम में डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो आप लोगों ने उसको डिपेंडेंट डिपेंडेंट में कैसे डिवाइड करना है थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ऐसे करते हैं। अब हमने MLP रिग्रेसर को डिफाइन किया जिसमें हमने मिक्स आइट्रेशन की बात की कि ये वो आइट्रेशन है, आप कहते हो कि इस डेटा पे आप उसको ट्रेन कर दें। इधर आप लोग अपना ट्रेनिंग का डेटा देते हैं, इधर इधर आप लोग अपने ट्रेनिंग का डेटा देते हैं। यानी आप इसको बताते हैं मॉडल को, जब क्लासिफिकेशन सॉरी रिग्रेशन है, सुपरवाइज लर्निंग है, तो आप उसको बता देंगे कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, NN मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, यानी 500 आइट्रेशन आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो उसमें आपका जो इनपुट डेटा है वो क्या है, और जो आपका आउटपुट डेटा है वो है ट्रेनिंग के दौरान, राइट। वो ट्रेन होगा वाई। अब जब एक दफ़ा मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो, ठीक है, आपके पास एक मॉडल आ गया, इधर नज़र आ रहा है, ओके। इसके बाद इस मॉडल को आप क्या कर सकते हो, आप इस मॉडल को आपने ट्रेन किया, यानी फिट का मतलब होता है कि आपने उसको ट्रेन किया। यानी फिट जो फंक्शन है उसको आप ट्रेडिशनली सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं ये ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग में असल में होता क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आप मैप कर रहे हो वाई के लिए। यानी आप कहते हो कि 500 टाइम्स ट्राई करो, जो एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको मैप करो जो उसके वाई है उसके साथ, ठीक है, ये ट्रेनिंग करो। जब तक आपका एरर मिनिमाइज ना हो, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है आपका एरर मिनिमाइज होता है, कास्ट फंक्शन हमने जिक्र किया था। तो ये वो जो डिटेल्स है वो हमसे हिडन है कि ये कैसे उसको मिनिमाइज करता है, ये इसका काम है MLP रिग्रेसर का। वो डिटेल्स अब आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ
ये हमारा मेरे पास एन मॉडल आ गया। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास टेस्ट डेटा है, ठीक है, इस डेटा का मुझे बता दे कि इस डेटा का जो कितने रिकॉर्ड है, जो कि 156 रिकॉर्ड है। मॉडल को तो नहीं पता कि इसका आउटपुट क्या है, राइट? तो मॉडल हमें बता दे कि इसका आउटपुट क्या है, तो इसका तरीके, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडिक्शन। ये प्रोडिक्शन करके दे हमें। तो जो हमारे पास मॉडल है, एएनएन मॉडल, हम कहते हैं कि अब आप मुझे बता दें कि जो, अब आप मुझे प्रोडिक्ट करके दें कि अगर आपके पास डेटा हो, टेस्टिंग डेटा हो, ये, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो इसको मैं स्टोर करता हूँ ताकि बाद में हम उसको यूज़ करें, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ प्रोडक्शन। जब मैं इसको कर लेता हूँ स्टोर, मेरे पास ये एक एरे आ जाता है जिसमें बता देता है कि उस फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए जो आउटपुट एरिया है वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सही है। जब मॉडल्स को प्रेडिक्ट कर लेता है, तो हमने अगर इस पर कोई ऑपरेशन करना है तो अगेन ये एरे फॉर्म में है, राइट? हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेटा फ्रेम फॉर्म में। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मैं एक डेटा फ्रेम डिफाइन करूँ और बता दूँ कि जो प्रेडिक्शन है, यानी जो प्रेडिक्शन एरे है, उसको कन्वर्ट कर लो, राइट, डेटा फ्रेम में। वो पेंडस के जरिए हो गया। पेंडस का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम। हम उसको बता रहे हैं कि इस दफ़ा आपने डेटा फ्रेम बनाना है, लेकिन इस एरे से बनाना है। पहले हमने बताया था कि आप खाली डेटा फ्रेम बनाए ना इधर। अब हम बता रहे हैं कि ये एरे लें, इससे बनाएं। तो जब बनाया हमने तो एक डेटा फ्रेम बन गया, सिर्फ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया उसने। अभी हमें पता चल रहा है कि इसमें रोज कितने हैं, कॉलम्स जब 1 हो तो इस तरह डिस्प्ले होता है। ओके, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो फर्स्ट है उसको नाम दे दूँ तो उसको नाम भी दे सकता हूँ, राइट? ओके, जब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, इसको हम सेव कर सकते हैं ना, एक्सेल में लेके जा सकते हैं। सेव करने का तरीका क्या होता है कि जब डेटा फ्रेम में आपके पास डेटा हो, इसमें कह सकता हूँ कि इसको आप सेव कर लें, राइट? टू CSV एक फंक्शन है। ओके, अब अगर आप उसको किसी किसी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहें तो आपके पास वो रिजल्ट्स आपके इधर आ गए। सही है। ये कितने रिकॉर्ड्स थे? वही रिकॉर्ड थे जो उधर हमारे पास एक्स में जितने थे, तो वो सारों का हमें पता चल रहा है। अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हो किसी और डेटा फ्रेम में, तो उसको दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। आप उधर से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट्स हैं, ये हमारे पास टेस्ट टेक्स्ट था ना, हमने कॉपी किया कंट्रोल से, और मैं इधर आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक, चलो इस तरफ कर लेते हैं इसको। ओके, और ये वही जो ट्रेडिशनल रोज नंबर थे उसके ना, ये वही है रिकॉर्ड रो नंबर था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको रिमूव करूँ इधर, इसको कह दूँ प्रेडिक्टेड। ये मैंने जो मॉडल को टेस्ट किया तो उसने मुझे ये रिजल्ट्स दिए जो ये अनसिंक है। ये मॉडल के अनसिंक थी, मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट कर दी। अब जब मॉडल ने हमें प्रोडिक्शन दी ना, नेक्स्ट काम हमारा ये हो सकता है कि ये मॉडल सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये हमारा काम हो सकता है नेक्स्ट।